हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति हमारा इस चैनल में नया है, कृपया आप हमारा लोगों को पहचान के रखिए। आप कहीं भी जाइए, किसी की भी यूट्यूबर्स का वीडियो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर दोबारा हमारे पास जब आओगे तो कृपया हमारे लोगों को याद रखिए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए। पहले देखिए, जितना सारा वीडियो मैंने बनाया हूँ वो सारा वीडियो देखिए। अगर लाइव मार्केट में कॉल पाना है तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। लाइव मार्केट में 100% सिक्योरिटी होगा तभी मैं दूंगा सर। दोस्तों, मैं तभी देता हूँ अगर 100% सिक्योरिटी मेरे को मिलता है तो, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करता। मेरे तरफ से 10 या 20 पॉइंट भी मैं इनकम करूं, लेकिन 100% सिक्योरिटी होगा तभी मैं देता हूं। इसलिए मेरा कॉल थोड़ा सा लेट आता है, कभी 12 बजे हो जाता है, कभी कभी मॉर्निंग 9:30 में भी हो जाता है। तो चॉइस इज योर दोस्तों, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट एक वीडियो गेम है। ठीक है दोस्तों। और मंडे के लिए जो मैंने आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एनालिसिस के साथ में बताऊंगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, निफ्टी 150 पॉइंट की तैयारी, अब हमारी बारी। और कहाँ जाएगा 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, ऑफ साइड देगा या डाउन साइड देगा, निफ्टी 150 पॉइंट ऑफ साइड देगा या डाउन साइड देगा, वो मैं आपको एनालिसिस के साथ बताऊंगा मैंने, कि कैसे आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और काफ़ी ज़्यादा मैंने फोकस करता हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम जल्दी वो डीके होता है और उसका लॉट साइज 25 है। ठीक है दोस्तों। और जो सज्जन व्यक्ति के पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है, या तो फिर वो नया है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीरोधा का लिंक, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, ओपन करके। और लाइव मार्केट में आपको कॉल भी मिल जाएगा फ्री में। ठीक है दोस्तों। मैं देखो तो हेडिंग लिखा हूँ मैंने आप लोगों के लिए, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, निफ्टी 150 पॉइंट, वो कैसा मैं लेता हूँ और कैसा मैंने प्रॉफिट कमाता हूँ। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये लाइन ड्रॉ करने का कुछ मकसद है, और कैसे हमने इजीली प्रॉफिटेबल बनते हैं वो आपको इसी वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। और ये जो वेव्स बनता है, हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, और मैंने इसमें जो जो लगाया हूँ, कौन सा टाइम फ्रेम देखता हूँ और कौन सा दिन कितना प्रॉफिट इनकम करता हूँ, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया हूँ। आपका इसमें यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति यूट्यूब से ढूंढ के वीडियो नहीं निकाल सकते, उनके लिए मैंने कुछ नहीं कर सकता। चॉइस इज योर दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कैपिटल उनका है, प्रॉफिट लॉस उनका है, तो उसके लिए कुछ भी तरह का कोई भी हम बता नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। पहले एनालिसिस देखने से पहले मैंने आपको ले चलता हूं, जो हमारा, ये तो देख लीजिए 500 और 150 पॉइंट कैसे मिलेगा। हमारा 3 स्टॉक पहले मैंने बता देता हूं कल के लिए, मंडे के लिए। 3 स्टॉक में बाइंग और सेलिंग लेवल पहले बता देता हूं। देखिए, मैंने गेल को आपको पहले भी दिया हूं, हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बिल्कुल बखूबी निभा रहा है। अब डाउन आ गया है, लेकिन करना क्या दोस्तों, कल और एक अपर साइड का सपोर्ट आ रहा है। मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो मैंने बताया हूं। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है अप साइड से, जहां से ये डाउन आया था। ये आपके सामने लाइव मैंने कर रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक टच हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके डाउन साइड ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस लेके ऑफ साइड ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लेके डाउन साइड ब्रेक किया, फिर अगेन रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आ गया, फिर अगेन टच किया, अभी दोबारा टच करने के लिए जा रहा है 157 को। अगर 157 को टच करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कल के लिए बुलिश कैंडल बनाना पड़ेगा। और बुलिश कैंडल कैसे बनाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। 20 डे का मूविंग एवरेज का हाई, फिर ये हो गया क्लोज और ये हो गया लो, तीनों मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हूँ। अब इसमें एक चीज क्या है, मैंने ड्रॉ नहीं किया हूँ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, R1 को टच करके बार बार रिजेक्शन दे रहा है। अगर R1 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऑफ साइड जाएगा। पोजिशनल के लिए मैंने आपको सलाह दूंगा, अगर 150 के अबव आप बाय करते हो तो कम से कम 3 से 6 महीना होल्ड कीजिएगा, आपको 64 का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन 57 और 60 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वहीं भी प्रॉफिट बुक करना। लेकिन दोस्तों देखिए, अगस्त के महीने में ऑलरेडी वो क्या किया है, 139 से लेकर 150, मतलब 20 रुपीज, मतलब 20% ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद मत रखिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए। करोड़पति बनने के चलते रोडपति आ जाओगे, जैसे अनिल अंबानी हुआ है।
मुकेश अंबानी धीरे धीरे बढ़ा है तो आगे बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कल के लिए करना क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ गेल में। अगर दोस्तों यहीं पे दोबारा एनालिसिस करने के लिए मैं बता दूंगा, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ गेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स, ये तीनों के लिए कल के लिए, मंडे के लिए। और हिंदाल्को, सन टीवी, आईटीसी, विप्रो और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों मैंने रखा हूँ क्या मंडे, मतलब 6 से 7 महीने का होल्डिंग के लिए। आपको भले ही 10 से 12% मिलेगा, अगर 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6 महीने के अंदर आपको 10,000 रुपये मिलेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक साल में आपको बैंक 8% देगा तो 1 लाख में कितना देगा, 800 रुपये देगा, लेकिन ये आपको 10% से अब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। कैसा है मैंने आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। मैंने अभी चले जाता हूँ, पहले तो एनालिसिस कर दिया हमने वनडे में। हमने दोस्तों हमेशा जो एनालिसिस करते हैं वो वनडे का टाइम फ्रेम में करते हैं और आवरली का टाइम फ्रेम लेते हैं, लेकिन ट्रेड किस में करते हैं, क्योंकि वनडे और आवरली का जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और जो डेली का आप देखते हो, सॉरी जो इंटरडे का देखते हो 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट में, वो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको मेरा सारा वीडियो में प्रीवियस में मैंने आपको बताया हूँ, मैक्सिमम वनडे, मिनिमम आवरली कीजिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पिवोट और चैनल, जो मैंने चैनल आप लोगों को लिए बताया था, ये चैनल मैंने हमेशा फॉलो करता हूँ, चैनल में मैंने ट्रेड करता हूँ और चैनल में ही मेरा जिंदगी है। चैनल है, चैनल का ट्रिक भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो बिना चैनल का काम कभी नहीं होता है। चैनल का ब्रेकआउट किया, चैनल का 50% टारगेट ऑलरेडी दे चुका है। तो दोस्तों चैनल हमेशा बना कर रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कर रखना, पिवोट पॉइंट बना कर रखना, फिबोनाची बना कर रखना, ये। और कैंडलस्टिक का बुलिश और बियरिश में मेरा कोर्स में बताता हूँ, कौन सा कैंडलस्टिक में बाय करना है, कौन सा कैंडलस्टिक में सेल करना है, वो सारा मैंने कोर्स में बताता हूँ। और इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने के लिए किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के पास नहीं जाना चाहिए। 30,000 40,000 देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कोर्स है, आप मेरे ज्वाइन हो जाइए, मैंने आपको इजीली सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और हम क्या करते हैं, 10 आउट ऑफ 2, 10 ट्रेड लेते हैं तो 2 बार लॉस करते हैं, बाकी 8 ट्रेड में हम प्रॉफिट कमाते हैं। ये तो हमारा रूल है, खुले मैंने आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन तभी भी आप लोग समझते नहीं है। देखिए इसमें मैंने गेल में आपको कल का बताने से पहले मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मैंने हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। देखिए जो बीच का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को कभी ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर सेंटर पॉइंट को ब्रेक डाउन करता तो डाउन साइड जाता, ब्रेक डाउन नहीं किया तो बुलिश हुआ। तो हमने 143 में हमने गोल्डन मेंबर को बाई दिए थे और स्टॉप लॉस मैंने बोला था 36 लगाने के लिए, मतलब तकरीबन 5 रुपये का स्टॉप लॉस। और ये जो चैनल है इसका 50% का टारगेट, मतलब तकरीबन मैंने उनको बोला था कि आप 48 से लेकर 49 के बीच में निकल जाना, और वही हुआ। मार्केट ऑफसाइड गया, इतना मूवमेंट हमने कैच नहीं कर पाए, लेकिन हमने तकरीबन 43 से हमने बाइंग कराए थे, कम से कम 7 से 8% हमने प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों 5% आपका 2 से 3 दिन में मिल जाता है, तो उसमें रुकना नहीं है। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, कम से कम 4-5% प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाओ, रुको मत। जितना रुकोगे उतना लॉस होगा, प्रॉफिट ले लो और निकल जाओ। हम क्या करते हैं, हम देखिए इस टाइप का हमने ढूंढते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखिए आप बोलोगे कि सर आपने झूठ बोल दिया, लेकिन आपको मैंने प्रूफ कराता हूँ। ये देखिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मैंने ये दोनों पॉइंट को टच करके 3 कैंडल टच होना चाहिए, टच करके मैंने ऑफ साइड ले लिया। और हाई कैसे लूंगा, हाई देखिए दोस्तों मैंने इसका ले लिया, क्योंकि 2 मुझे जरूरत है डाउन साइड का। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, मैंने इसको टच करके, इस जो हाथ दिख रहा है इसको, दोस्तों मैं मेरा सारा वीडियो में बताया हूँ। अगर आपको चैनल ड्रॉ करना है, तो अगर डाउन साइड से ऑफ साइड को ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 कैंडल डाउन साइड का टच होना चाहिए, ऑफ साइड का एक टच होना चाहिए। अगर आपको डाउन ट्रेड का टच करना है तो सेम उल्टा कर देना, ऑफ साइड का 2 टच होना चाहिए, डाउन साइड का एक टच होना चाहिए। बेफिक्र से आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से 2 लाइन ले लिया, 2 कैंडल टच कर दिया, और ऑफ साइड का एक कैंडल, इसको जहाँ हाथ दिख रहा है टच कर दिया। ऑफ साइड को किया, देखिए चैनल कितना फॉलो किया। हमने बाइंग कब करना है, हम सेलिंग करते हैं इसमें सेलिंग किए, टारगेट हमने यही लिए। फिर बाइंग कब करना है, बाइंग करना है जब हमारा जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के उधर बुलिश कैंडल बनाएगा, उसके ऊपर बाई करेंगे। तो हमने बाइंग कराए थे कम कितने में, 156 से 157 में बाइंग कराए थे। और टारगेट हमने कौन सा दिए थे, ये टाइप टारगेट दिए थे, टारगेट 163 का। लेकिन 163 का टारगेट हमको कम से कम 7 से 8 दिन के अंदर मिल गया था। तो इसी टाइप का हम ट्रेड करते हैं।
चलो स्विंग हो चाहे पोजिशनल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना रूल के बंदे हैं। अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेते हैं, टारगेट आता है तो टारगेट लेते हैं। आपके जैसा नहीं है तुरंत निकल जाना, हम निकलते नहीं है। आप देखे होंगे कभी भी मैंने बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करो, लेकिन आप लोग समझते नहीं है। हम चैनल हमेशा बनाते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए 1 डे में मैंने एनालिसिस किया हूँ और मैंने अभी आपको 15 मिनट में ले लेता हूँ आपको लेवल बताने के लिए। एक मैंने समझा दूंगा, बाकी फिर बैंक निफ्टी का बड़ा मूवमेंट के लिए भी एनालिसिस करना है, उसमें चलेंगे। अब देखिए दोस्तों कल करना क्या है, कितना बखूबी से निभा रहा है। देखिए आप देख लीजिए, मैंने जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ड्रॉ किया था, आप देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ऑफ साइड गया, ऑफ साइड का टारगेट दिया, और टारगेट भी नहीं भी देता है, सपोर्ट से जाता है बुलिश कैंडल। और बुलिश और बियरिश आप लोगों को कैंडल के बारे में पता नहीं है, पिवोट पॉइंट का ट्रिक पता नहीं है, तो सारा वीडियोस देखिए ना, आराम से बैठ के डेली रात को एक एक वीडियो देखिए, आपको 100% प्रॉफिट देगा इजीली। आप बड़े एनालिसिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप 100% प्रॉफिट कमाओगे। अब देखिए दोस्तों कल के लिए करना क्या है, कल अगर गेल अगर निकलता है 149 के ऊपर, 149 के ऊपर क्या करना, बाय करना है। 49 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, चाहे 15 मिनट हो चाहे आवरली हो, सस्टेन करना चाहिए। उसके ऊपर क्या करना है, बाय करना है आपको। पहला टारगेट आपको क्या मिलेगा, पहला टारगेट आपको 50, उसके बाद 51, 51 में रेजिस्टेंस है 51 को अगर ब्रेकआउट करता है तो ऑफसाइड का देखिए 53 तक टारगेट होगा। अगर 51 के ऊपर सस्टेन करके रहता है आवरली कैंडल, अगर आवरली कैंडल सस्टेन करता है तो बाय करते हुए चलना पोजिशनल। अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो नहीं करना है, क्योंकि अगले दिन हो सके गैप अप या गैप डाउन होगा। तो हमेशा आवरली कैंडल सस्टेन करना चाहिए, तभी पोजिशनल लेना है। तो ऑफसाइड का 53 का टारगेट देगा, 53 का टारगेट देने के बाद कहाँ तक जाएगा, ये 56, मतलब ये मतलब 3 रुपये के रेंज में ये घूमते रहेगा। ठीक है दोस्तों। और डाउन साइड का दोस्तों, डाउन साइड ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 47 के नीचे नहीं जाता तो सेल नहीं करना, 47 के नीचे आता तो सेल करना। तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 46 का, डाउन साइड का अगेन सपोर्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके आपको रखा हूं, आप लोगों को बता दिया। एक अभी JSW स्टील का क्या करना कल आपने, JSW स्टील देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस ले रहा है अपसाइड का, इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको ब्रेक करेगा तो फिर अपना वो मूवमेंट में भागते हुए रहेगा। अपर साइड का फिर ऑलरेडी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस बन रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम में, 1 डे का टाइम फ्रेम में बन रहा है। इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक जाने का दम कम रखता है, लेकिन सस्टेन तो करना चाहिए। पोजिशनल लेने के लिए तो आवरली कैंडल सस्टेन करना चाहिए। तो दोस्तों करना क्या दोस्तों, कल अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करता है 752 के ऊपर, फिर अगेन क्या करना, बाय करना 61 का टारगेट के लिए, 71, 72 और 74 का ऑफसाइड का टारगेट के लिए। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 741 के नीचे तो सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 36, दूसरा आपको मिल जाएगा 28, उसके बाद तो सपोर्ट तो आपको है ही है, नोट कर लो 100% मिलेगा। थर्ड आ जाओ टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स डाउन हो रहा है, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ बाय करो, कोई बाय नहीं कर रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स को जो मैंने गोल्डन मेंबर को दिया हूँ बाय करने के लिए, उनको मैंने बोला था 270 से लेकर 300 के बीच में बाय करने के लिए। तो ऑलरेडी उन लोगों का बाइंग चल रहा है और अभी भी वो लोग होल्डिंग में है, लेकिन उनका टारगेट मैंने लॉन्ग टर्म का दिया, मैंने आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मतलब 1 ईयर का। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरा अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो कल करना क्या दोस्तों, ध्यान रहे, कल अगर टाटा मोटर्स 308 के ऊपर जाता है तो सस्टेन करता है तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 10, 12, 15 और पोजिशनल क्लोजिंग होता है इस सपोर्ट के ऊपर तो ऑफसाइड का 22 तक जाएगा। डाउन साइड का टारगेट दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस चैनल के बीच में है तो आपको भरपूर प्रॉफिट मिलेगा। कल करना क्या है दोस्तों, कल अगर इसके नीचे निकलता है 306 के नीचे तो सेल करना, बेखूबी सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 4, इधर थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद एक के बाद वेट करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा, तो इसके नीचे जाता तभी जाके सेल करना, नहीं तो फिर यहीं से अगेन रिबाउंड करेगा। क्योंकि मार्केट ये भी हो सकता है यहीं से अपसाइड गया तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर अगेन ब्रेकआउट करके अपसाइड जाएगा। ये 3 स्टॉक हो गया कल के लिए, मंडे के लिए। और हिंदाल्को का केस स्टडी देख लेते हैं। हिंदाल्को को मैंने बार बार बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस देखो ले रहा है, 15 मिनट ले लो, आवाली ले लो, डेली ले लो, ये रेजिस्टेंस बना रहा है। और ये और एक ऑफ ट्रेंड का चैनल भी बना रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ऑफ ट्रेंड का ये 15 मिनट में एक चैनल बना रहा है। चैनल को फॉलो करो दोस्तों, चैनल को बनाना के लिए कोशिश करो। ऑफ ट्रेंड का एक बन रहा है, ये देखिए, ये ऑफ साइड का टारगेट आपको 460 तक दे सकता है, लेकिन हर्डल्स आ रहा है 451, उसको ब्रेकआउट करना चाहिए हिंदाल्को को। अगर ब्रेकआउट नहीं करता तो डाउन साइड का रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पे 424 से लेकर 428 तक आ सकता है। लेकिन इंट्राडे में कल करना क्या है, बखूबी इंट्राडे में अगर 400 444 के ऊपर जाता तो बाय करते हुए चलना 8448, उसके बाद 52 और 57 और 60 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे इस चैनल के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है 39 के नीचे तभी जाके सेल करना, 39 के नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा कौन सा, अगर इंटरडे भी लेते हो तो 35 41 और 28 का। इंटरडे के लिए नहीं है लेकिन तभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार टच कर लिया, तो चौथा बार टच कर लिया, ब्रेकआउट नहीं कर रहा तो ये स्ट्रांग हो गया उसके लिए। इसको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्त गैप अप में ही इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब जाकर अपसाइड जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दो बार में ब्रेकआउट करता तो 100% पॉजिटिव है, अगर तीन चार बार लेता तो स्ट्रांग सपोर्ट हो जाता है, सॉरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस या स्ट्रांग सपोर्ट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। सन टीवी देखिए 560 से नीचे भाग के आ गया है, हमारा चैनल ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, टेंशन मत लीजिए, दोबारा सपोर्ट लेगा यहीं पे। तो इंटरडे के लिए क्या करना आपको, 23 के नीचे जाता तो सेल करना, 16 मतलब सॉरी 23 के नीचे सेल करना, 513 का डाउन साइड का टारगेट के लिए। और अपर साइड का देखिए रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है। और कल के लिए करना क्या, अगर कल के लिए 31 के अबव जाता तो तभी बाय करना, 35 41 और 44 का अपर साइड का टारगेट देगा। लेकिन पोजीशनल लेना चाहते हो तो कम से कम 41 के अबव क्लोजिंग होना चाहिए, दिमाग में याद रखिए। आईटीसी मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसका टारगेट मैंने 1200 दिया हूँ 10 साल का टारगेट के लिए, लेकिन एक साल का मैंने दिया हूँ 400 का टारगेट, ये 100% आएगा। ये देखिए हमारा चैनल को फॉलो करते हुए अपसाइड जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हिलते धुलते जा रहा है, जाने दीजिए उसको, लेकिन जब भी जाएगा वो 100% आपको प्रॉफिट देगा। उसके लिए क्या करना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चैनल को वो फॉलो करते हुए जा रहा ना। तो कल करना क्या दोस्तों, ध्यान रहे, कल अगर इसको इंटरडे में भी लेते हो तो 12 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, 12 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ऑफसाइड के फिर अगेन यहाँ पे टच करेगा, क्योंकि एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीसरी बार लिया है, ये सडनली ब्रेकआउट करेगा कम से कम अपर साइड का 220 के टारगेट के लिए, एक दिन में मूवमेंट भी दे सकता है, तो इसलिए नजर बनाए रखना है इसको। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 16 के ऊपर, 18 के ऊपर इसको अगर पोजिशनल लोगे तो बेटर होगा आपको 400 का टारगेट के लिए। लेकिन इंट्राडे करते हो या तो फिर 2-4 दिन के लिए रखना चाहते हो तो कम से कम 213 के ऊपर बाय करते हुए चलना, 14 16 और 18 का अप साइड का टारगेट। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक 10 के नीचे नहीं जाता तब तक सेल नहीं करना है, 10 के नीचे जाता तो सेल करते हुए चलना। तो 8 7 और 6 का डाउन साइड का टारगेट देगा। उसके बाद विप्रो देखिए ऑफ साइड वो जबरदस्त सपोर्ट को लेके मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो लॉन्ग वनडे का जो मैंने लिया हूं ये आ रहा है बीच का रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, जो मिड पॉइंट आ रहा है 622 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता ना तब तक ये डाउन ट्रेड में, ध्यान रहे ये अप ट्रेड में जा रहा है लेकिन आपको ट्रैप कर रहा है। तो दोस्तों इंट्राडे में करना क्या है, अगर कल 18 के ऊपर जाता है तो बाय करते हुए चलना 22 24 26 28 के लिए। अगर 30 के ऊपर सेशन करता है तो छोड़ देना इसको पोजिशनल के लिए, कम से कम एक महीने के लिए, ये कम से कम आपको 5% देगा, कम से कम 20 से 30 पॉइंट यहीं से मूवमेंट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 13 के नीचे जाता है तो सेल करना, पहला टारगेट 12 5 और 95 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी चलते हैं, देखते हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट के लिए है, बैंक निफ्टी का ख्याल क्या होगा, निफ्टी का ख्याल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको 15 मिनट में लिया हूं, लेकिन मैंने आपको दिखाना चाहूंगा वनडे में, क्योंकि वनडे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा रिलायंस का। रिलायंस ब्रेकआउट के लिए तैयार है लेकिन 3 बार सस्टेन नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपको वनडे में दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा मैंने लाइन ड्रॉ क्यों किया है, चैनल ड्रॉ क्यों किया है। और उसके बाद सबसे बड़ा एनालिसिस बैंक निफ्टी का मैंने आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार लिया है। कौन सा रेजिस्टेंस है, 2145 से लेकर आपका 2164 तक, मतलब 20 पॉइंट का लगभग ये रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर ये चैनल को ब्रेकआउट करता ना, ये चैनल को भूलना मत, 1 बार कैंडल टच किया, 2 बार कैंडल टच किया, तीसरा बार भी टच कर लिया, ठीक है। और ऑफ साइड का दोस्तों देखिए मैंने इसी को लिया हूं, मैंने किसको लिया हूं, मैंने इसको लिया हूं, ये दोनों का लिया हूं तो इसको लिया हूं, ये तीनों का लिया हूं मैंने। चैनल जो ड्रॉ किया ये तीनों का पिन पॉइंट लिया हूं, इसका एक पिन पॉइंट लिया, एक पिन पॉइंट इसका लिया, मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, एक पिन पॉइंट मैंने इसका लिया, उसके बाद ये हो गया नंबर 2,
ये हो गया नंबर थ्री 3 मिल जाएगा तो एडवांस आपको प्रेडिक्शन हो जाएगा। अगर डाउन साइड का है ठीक है, उसको उल्टा कर देना, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3। तो ये होता है ट्रिक, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हूँ। तो कल करना क्या, देखिए अगर ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, ब्रेकआउट के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टच कर लिया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बिल्कुल भी मत घबराना। अपसाइड का अगेन रेजिस्टेंस उसका आ रहा है कौन सा, 2257 का। अगर ये 2257 तक मतलब कहा, अगर कल इस लेवल को ब्रेकआउट भी करता है, मिड पॉइंट जो आ रहा है प्रीवियस चैनल का, ये देखिए जो चैनल मैंने बनाया हूँ, अगर इसको मिड पॉइंट भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है 258 के ऊपर, तो बेफिक्र ये अपसाइड जाएगा। लेकिन ये ट्रैप है, अपसाइड नहीं जाएगा, मुझे डाउट लग रहा है। इन्फोसिस और भी 2 स्टॉक है जो अपसाइड जाने के लिए तैयार है। ये हो सके कल गैप अप ओपन करके ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का टारगेट आपको ये देगा 294 का, 2194 का। तो 2248 का अपर साइड का रेजिस्टेंस है। अगर ये 2248 तक जाता है ब्रेकआउट करके, अगर ये मिड पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट कैसे जाएगा इसको मैंने आपको पहले बता देता हूँ। जैसे यहीं से अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अपसाइड जाके अभी अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये 2200 तक जाएगा, फिर आके रेजिस्टेंस लेगा हमारा जो मिड पॉइंट है, फिर यहीं से ब्रेकआउट करके अपसाइड जा सकता है। और डाउन साइड का और एक कंडीशन हो सके यहीं से डाउन मार देगा, तो यहीं से एक बार फिर रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन साइड आएगा। तो 2 तरीका हो सकता है, इसलिए हमेशा 2 नाव में पांव रख के चलना, कभी भी नहीं डूबोगे। लेकिन कहावत में है 2 नाव में रखोगे तो डूब जाओगे। लेकिन शेयर मार्केट में हमेशा हेजिंग पोजीशन हो गया, जितना सारा स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं वो सारा हमने 2 नाव में रख के बनाते हैं। हो सके एक नाव डूब जाएगा तो दूसरा हमको प्रॉफिट दे देगा। ये हो गया रिलायंस का। उसके बाद HDFC बैंक के बाद फिर चलेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम देख लीजिए, कितना बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है ये वाला। ये पहले भी सपोर्ट लिया था, अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हो गया। अगर इसके ऊपर सस्टेन भी किया है, अगर इसके ऊपर कल भी सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में बड़ा सा मूवमेंट देगा। और क्या बोलते हैं आपका HDFC बैंक 1500 मतलब 1600 का टारगेट देगा। वो कब देगा मुझे पता नहीं है। मैं अगर आप होल्ड करने के लिए रखोगे तो कम से कम आप बाय करते हुए चलना। अगर जब भी ये डाउन आता है 1490 से लेकर 1540 तक का, तो बाय करते चलना। ये आपको कम से कम 2200 से 2300 का टारगेट देगा। अगर ये 2200 से 2300 का टारगेट देगा अगला 1 के 1.5 साल के अंदर, जैसे रिलायंस दिया था, तो ठीक उसी तरह का बैंक निफ्टी आपको 40,000 पहुंच जाएगा। टेंशन मत लीजिए, ये कभी भी नुकसान नहीं देगा आपको। चैनल मैंने ऑलरेडी आपके सामने ड्रॉ किया हूँ, सामने मतलब पहले ड्रॉ कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब देख लीजिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिया, 3 पॉइंट लिया, टच कर लिया, तो अपर साइड का टारगेट 100% 1600 रुपये आएगा। तो ये होता है ट्रिक। तो आप फॉलो तो करो। अगर पोजिशनल लेते हो तो उसमें होल्ड करके बैठो, चलें ड्रॉ करो, होल्ड करके देखो। अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस दे लो। हमारा बाइंग इसका था 1483 में, तो लोग मुझे बार बार बोलने लगे सर ये नहीं जा रहा है। अभी तो दोस्तों ब्रेकआउट दिया है, खेल तो स्टार्ट हुआ है। तो 2-3 गैप अप होगा तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस में तो नहीं हो, प्रॉफिट में हो। तो स्टॉप लॉस तो मैंने आपको दिया हूँ, छोटा सा दिया हूँ, 20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया हूँ। तो चलते रहो ना आगे, 30 रुपये का स्टॉप लॉस दिया हूँ, चलते रहो आगे। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, जो सबसे मेन है। बैंक निफ्टी का देखिए मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग क्या गलती करते हो, और बाइंग की सेलिंग लेवल बता दूंगा मैंने आपको। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, यहीं पे देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी का चैनल मैंने बना दिया हूँ, टारगेट मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ। 36,882 में रेजिस्टेंस है, वहां तक जाएगा, 100% जाएगा। कब जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी रेजिस्टेंस लिया है, जब भी रेंज बाउंड बनाया है, या तो गैप डाउन साइड है तो अप साइड गया है। लेकिन हमारा जो मिड पॉइंट है, आपको मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। और मैंने इसको आवली कैंडल ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको, मैंने 1 डे में एनालिसिस किया, अभी आवली लेके चलता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, फंडा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग स्किप करते हो, जितना स्किप करोगे उतना लॉस करोगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर हमारे पास बाकी होगे सर हमको सिखाओ। वीडियो में देखोगे तभी आपको प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो को क्लियर देखना, स्किप मत करना। अब देखिए मिड पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं कर रही है। अगर मिड पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तो ऑटोमेटिक आपको 36,800 तक का टारगेट आपको दे देगा। 36,800 का अगर टारगेट आपको दे दिया तो इसके ऊपर सस्टेन किया तो अपसाइड का आपको तो 38,000 जाएगा। लेकिन कब जाएगा मुझे ही पता नहीं है। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। मैं एक एनालिसिस हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर तभी भी आप अगर यहीं पे और एक चैनल ड्रॉ करना चाहते हो, एक
दो कैंडल को टच करके आगे बढ़ाते जाइए और ले लीजिए इसको। देखिए मैंने इसको लिया और यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, 3 कैंडल लिया मैंने यहीं पे। मैंने आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ प्रूफ, जिनको प्रूफ चाहिए प्रूफ दिखाता हूँ। इसको टच किया, इसको टच किया और इसको टच किया यहाँ पे। अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ ताकि आपको, क्योंकि हमेशा बहुत लोगों को शक का बीमारी रहता है कि सर एनालिसिस करता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में मैंने एनालिसिस भी करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए टच कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते रहेगा ये, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करेगा 36,323 को, तब तक ये अपसाइड नहीं जाएगा। इसको रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस बिल्कुल वो फॉलो कर रहा है। ये रेजिस्टेंस एक बिल्कुल भी फॉलो कर रहा है, आप लोग नहीं मानते हो। देखिए ब्लैक कलर मैंने आप लोगों को ड्रॉ कर लिया। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो होने दो, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होगा तो फिर अपर साइड रेजिस्टेंस जाएगा, उसको ब्रेकआउट करके अप साइड जाएगा, इतना जल्दी थोड़ी चल जाएगा। तो हर चैनल को तो फॉलो करो तभी जाके प्रॉफिट बनेगा। लेकिन कल करना क्या आपको दोस्तों, ध्यान रहे, कल के लिए मैंने 15 मिनट ले लेता हूं आपको, क्योंकि एनालिसिस हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डेली का लेते हैं, आवर्ली लेते हैं, वीकली लेते हैं, तब जाकर प्रॉफिटेबल बनते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई घर से सीख के नहीं आया है। तो कल करने का दोस्तों ध्यान रहे, दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक 302 के ऊपर 302 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल आ रहा है आपका, अगर गैप अप ओपन होता है तो भाग जाएगा, 302 के ऊपर बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 441, दूसरा 600, तीसरा 800, उसके बाद 37,000 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 36,000 के नीचे, 36,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 36,000 के नीचे जब भी आता है, ये देखिए 36,000 के नीचे जब भी आता है सस्टेन नहीं करता है, फिर अपसाइड भाग जाता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका ये आ रहा है 35,500 को दिमाग में बिठा लीजिए, और अपसाइड 36,300, ये दोनों को लेके चलिए, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो HDFC बैंक गैप अप हुआ तो 100% गैप अप होगा। हो सके गैप अप होने के बाद जो हमारा जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट को टच करके फिर अगेन सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाएगा। तो मिड पॉइंट ड्रॉ करना सीखो ना, तब तो प्रॉफिट बनेगा आपका। तो डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड का इस लेवल के नीचे, अगर डाउन साइड का 36,000 के नीचे जाता है, 36,010 या 15 के नीचे, तो क्या करना, पुट बाय करना। डाउन साइड का टारगेट ये देगा आपको, ये जो चैनल है 35,800, इसको ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का सपोर्ट आपको 35,600 और 35,500 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट इतना ईजी नहीं है। प्रॉफिट के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, जब भी 100% श्योर उठ रहा है तभी मैंने देता हूं आपको, नहीं तो एक एक दिन हम ट्रेड नहीं करते हैं। स्टॉक में मिलेगा स्टॉक में दूंगा, निफ्टी में मिलेगा निफ्टी में दूंगा, बैंक निफ्टी मिलेगा बैंक निफ्टी दूंगा, मेरी मर्जी है, लेकिन जब तक नहीं बनता तब तक नहीं देता हूं। तो दोस्तों कल करना क्या है, ये देखिए चैनल अपसाइड का बन गया, 15,546 के ऊपर जाता तो बाय करते हुए चलना। अपर साइड का रेजिस्टेंस 600, उसके बाद 650, 700, 750, 800 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है 14,497 के नीचे जाता है, मतलब 14,500 के नीचे बेसिकली नीचे सस्टेन होता है, तो सेल करते हुए चलना, यानी कि पुट बाय करना। पहला आपको टारगेट 50 पॉइंट का 16,450, उसके बाद 16,428, उसके बाद 16,385 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों देखिए मैंने अभी निकाला हूं आप लोगों के लिए ऑप्शन चेन का एनालिसिस। मैंने मंथली भी चेक कर लिया, मंथली में इतना पोजीशन नहीं बना है, क्योंकि रेंज बाउंड बन गया तो लोग डर गए हैं। जो भी प्रॉफिट बनाना है वीकली में बनाना है। वीकली में देखिए मंडे के लिए 81 कॉल साइड में और पुट साइड में 77 है, 77 लाख है। लेकिन आपको रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, वो भी सपोर्ट कौन सा आ रहा है, मैंने आपको बताना चाहूंगा। 16,600 का ऑफ साइड का रेजिस्टेंस आ रहा है, 10 लाख कॉल साइड में, पुट साइड में 1 लाख है, और ऑफ साइड में और एक रेजिस्टेंस आ रहा है 700 का। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का देखिए दोस्तों, डाउन साइड का फुल सपोर्ट आ रहा है 16,400 का, जो मैंने आपको बताया था। दोबारा जाके देख सकते हैं, 16,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये वाला रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट इसको ब्रेक करना पड़ेगा 16,500। अगर 16,500 कल के लिए रणनीति देख लीजिए, 16,550 के ऊपर अगर निकलता है तो 16,000 तक को कुछ भी नहीं करना। 16,600 के ऊपर निकलता है, 16,600 के ऊपर निकलता है तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 700, दूसरा टारगेट 800 देगा, 100% देगा, मैंने आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मैड हो गए हैं,
मतलब पागल हो गए हैं, किस साइड भागेंगे कोई ये नहीं है, अभी ऑफ साइड आपको लेकर ट्रैप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर 16,600 के ऊपर निकलता तो बाई करते हुए चलना, पहला टारगेट 100 पॉइंट कर लेना निफ्टी में, 16,700, उसके बाद 800 का डाउन साइड। अगर 16,500 के नीचे जाता है तभी जाके पुट बाय करना, 16,400 और 16,300 का 100 पॉइंट का लेना और प्रॉफिट आपको दमादम मिलेगा। लेकिन तुरंत क्विक एंट्री नहीं होना, थोड़ा सा वेट करना, पोजिशनल को सॉरी चार्ट देखना, हमारा जो एनालिसिस करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए 91 लाख के कॉल साइड में, 79 है पुट साइड में, मतलब कॉल हैवी सेलिंग चल रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है ऑफसाइड नहीं जाएगा, ऑफसाइड नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जब भी शॉर्ट कवरिंग आएगा ना ऑफसाइड का, तो भागेगा ऐसे, आपका दिमाग खराब कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए 12 लाख है इसमें 36,300 में, और इधर पुट साइड में 2 लाख का, और 36,200 में है ये दोनों। 36,200 से 36,300 तक नो ट्रेड, मैंने आपको पहले बता देता हूँ, 36,200 से 36,300 तक नो ट्रेड, और रेंज बाउंड ही रहेगा, उसमें आपको फंसाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 36,200 के नीचे जाता है तो 200 के नीचे तो 36,000 पहला टारगेट आपका आ जाएगा, दूसरा 36,800, उसके बाद डाउन साइड का तो अगर ज्यादा जाएगा 35,500 का। ठीक है दोस्तों, ऑफ साइड का दोस्तों ध्यान रहे, ऑफ साइड में 36,300 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 500 का आंख बंद करके आपको मिल जाएगा। अगर 500 को ब्रेकआउट करता है तो आपको यहीं पे रेजिस्टेंस आएगा 700 में, लेकिन इतना तो जाएगा नहीं। 36,200 से 36,300 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस बीच में नो ट्रेड है दोस्तों, ध्यान रहे, बिल्कुल भी ट्रेड मत करना है इस बीच में। और जो मैंने लेवल आपको दिया हूं उस लेवल में आपको बाइंग और सेल करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमने जिस टाइप का भी चार्ट एनालिसिस करके आपको बताया हूं, और जो भी हमारा वीडियो में नया है सज्जन व्यक्ति, हमारा कृपया जो भी वीडियोज मैंने आप लोगों को बताता हूं सारा एनालिसिस करके मैंने बताता हूं, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर शेयर मार्केट में आप टाइम नहीं दे सकते ना तो प्रॉफिट कभी भी जिंदगी में नहीं कमा सकते हैं। जितना टाइम दोगे उतना प्रॉफिट 100% कमाओगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सारा आप देख सकते हो। जब भी हम कॉल देते हैं सियोरिटी देते हैं, 10 पॉइंट हो तभी भी हम प्रॉफिट लेके जाते हैं, लेकिन जब तक सियोरिटी नहीं होता है तब तक हमने ट्रेड नहीं लेते हैं, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे जो भी हो। ठीक है दोस्तों, चाहे हेजिंग स्ट्रैटेजी हम देते हैं। और फ्राइडे को ऑलरेडी हमने गोल्डन मेमो को बाय करा के लेके चले गए थे, तो वो हमने मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर ब्रेकआउट दिया एचडीएफसी बैंक और रिलायंस तो 100% गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो सज्जन व्यक्ति नया है कृपया चैनल को ठीक से देख लीजिए, और लोगों को बिल्कुल मत भूलिए, हमारे ये लोगो हैं। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाना, नहीं लगता तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप स्किप करके जा सकते हैं। जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा एनालिसिस है उनका वीडियो फॉलो करके प्रॉफिट कमाए दोस्तों, पैसा सेव कीजिए, प्रॉफिट कमाए, चाहे मैं बताऊं चाहे और कोई भी बताए। ठीक है दोस्तों, पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी है, हार्ड मनी को हमेशा जितना कम प्रॉफिट मिलता है तभी भी उसमें संतुष्टि रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना, लाइफ टाइम तक का प्रॉफिट बनाओगे। अगर डेली 200 रुपये भी बनाओगे, महीने में आप कम से कम नहीं भी होगा तो 4,000 रुपये बनाओगे 10,000 रुपये के अंदर। ठीक है दोस्तों, 40% इनकम करोगे। ठीक है दोस्तों, मैं कल फिर आऊंगा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। मैं आज रुकता हूँ, नमस्ते, माता पिता का ध्यान रखिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने आप लोगों के लिए फ्राइडे को नहीं बोल पाया, इसलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोबारा मैंने आपको बता देता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।